के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को नमस्कार। अभी तक हमने जो भी वीडियो देखी मैं समझता हूँ आप सबको क्लियर हुए होंगे वो टॉपिक भी, और मैंने कहा था कि उनके शॉर्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो हम लोगों की जो क्लास है वो है किस विषय की है? वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र की, कृषि अर्थशास्त्र। ठीक है, उसमें जो हमारा 4th सेमेस्टर का पेपर है वो क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस पे। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को वो पूरी तरह से याद हो जाए। क्या है पेपर का नाम? एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। वो है 4th सेमेस्टर, जो ICR वाला सिलेबस है, नया वाला। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये YouTube पे जो हमारा वीडियो डाउनलोड होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स अपने इसमें पोस्ट कीजिएगा, जिससे कि वो आप लोगों के लिए और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको फायदे में पहुंचे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। जो टॉपिक हमारा मंडी में भाव या कीमत तय करने के ढंग। ब्लैक बोर्ड पे मैंने पहले से ही पॉइंट आउट सारे लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को देखने में समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखता है, समझ में नहीं भी आता है, तो इसके नोट्स आपको अलग से मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा, जिससे कि कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो क्या टॉपिक था? मंडी में भाव, कीमत तय करने के ढंग। जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, उत्पाद है, कृषि का उत्पाद क्या होता है? फसल कई तरह की हो सकती है। तो उसके भाव मंडी में या बाजार में किस तरह तय किए जाते हैं, इस पे बात करने वाले हैं हम लोग। वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे मंडी में भाव तय किए जाते हैं, या भाव कह लीजिए या कीमत। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ सेटिंग द प्राइस इन द मार्केट। मेथड्स ऑफ सेटिंग द प्राइस इन द मार्केट। बाजार में जब कोई चीज जाती है तो उसका भाव तय होता है, उसकी कीमत तय होती है, और उस कीमत को तय करने के बहुत से तरीके और ढंग होते हैं। इसी पर आज हम अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ टॉपिक्स जितने हैं सब पॉइंट आउट किए हुए हैं, इनको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर इनको पूरा अलग से आप लोगों के लिए विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला है खुली नीलामी द्वारा। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है? खुली नीलामी द्वारा, सेल बाय ओपन ऑक्शन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल बाय ओपन ऑक्शन, पहला नंबर। दूसरा है परस्पर समझौते द्वारा। क्या है? परस्पर समझौते द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। ठीक है, तीसरा है कपड़े की ओट में। समझे? कपड़े की ओट में, इसको बोलेंगे अंडर कवर। इंग्लिश में अंडर कवर। हिंदी इंग्लिश इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हिंदी वाले बच्चों को भी और इंग्लिश वालों को भी। और फोर्थ है हमारा दड़ा बिक्री। दड़ा बिक्री, इसको बोलते हैं दरा सेल। दरा सेल। ठीक है, पांचवा है हमारा मोघम बिक्री। मोघम बिक्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोघम सेल। MOGHUM। क्या है? MOGHUM, मोघम सेल। और 6 नंबर में हमारा है बंद निविदा द्वारा। क्या है 6 नंबर में? 6 नंबर में बंद निविदा द्वारा। इसको हम बोलेंगे क्लोज टेंडर मेथड। क्लोज टेंडर मेथड। और 7th है आखिरी, आड़तिये द्वारा नमूनों पर ली गई कोटेशन के द्वारा। क्या है? आड़तिये द्वारा नमूनों पर ली गई कोटेशन के द्वारा। आड़तिये द्वारा नमूने पर ली गई कोटेशन के द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम कोटेशन ऑन सैंपल्स टेकन बाय कमीशन एजेंट्स। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कोटेशन ऑन सैंपल्स टेकन बाय कमीशन एजेंट। तो ये हमारे जो थे 7 तरीके हैं जिनसे हम मंडी में कृषि उत्पादों की कीमत तय करते हैं। इन माध्यम से कीमत तय की जाती है। अब इसको मैं एक एक को विश्लेषित करता हूँ आपके लिए। तो पहला जो था हमारा वो था खुली नीलामी द्वारा।
सेल, ओपन ऑक्शन खुली नीलामी द्वारा। इस तरीके में क्या होता है, आड़तिया या दलाल जो होता है वो किसान की ओर से माल की बोली लगाता है। समझे आप? जो दलाल या आड़ती होते हैं वो किसान की तरफ से माल की बोली बोलता है, और सबसे ऊंची बोली जो लगती है उसी को माल बेच दिया जाता है। समझे बात आप? ऐसा होता है बाजार के अंदर, जब किसान अपना उत्पाद लेके जाता है फसल का, तो उसके भाव तय करने के लिए ओपन नीलामी लगा दी जाती है। वहाँ कई सारे किसान होते हैं जो अपना अपना माल लेके पहुँचते हैं, तो उसमें ओपन नीलामी के अंदर क्या होता है कि जो दलाल होते हैं वहाँ पे, जो मैंने पहले बताया था आपको, दलाल जो होते हैं वो उसके अंदर ओपन नीलामी करते हैं, ओपन खुले में भाव तय करते हैं कि ये इस चीज़ का रेट ये होगा, इस चीज़ का रेट होगा, और जो सबसे ज़्यादा उसमें भाव लगता है, खरीदने वाले जो सबसे ज़्यादा भाव लगाते हैं उसी को माल बेच दिया जाता है। इस प्रकार नीलामी द्वारा भाव तय कर दिया जाता है। ठीक है, ये पहला नंबर का हमारा। दूसरा है परस्पर समझौते द्वारा, बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। इसमें क्या है, इस तरीके से क्रेता और विक्रेता स्वयं, समझे, इसमें क्या होता है, बाय प्राइवेट एग्रीमेंट में क्या होता है, इस तरीके से क्रेता और विक्रेता, जो क्रेता होता है और विक्रेता, समझ गए? क्रेता कौन हो गया, जो खरीदने वाला है, और विक्रेता बेचने वाला। समझे बात को? स्वयं, क्रेता और विक्रेता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि आपस में सौदेबाजी से, आपस में क्या करते हैं, सौदेबाजी से भाव तय करते हैं। जो कीमत दोनों को मान्य होती है, निश्चित हो जाती है। समझे बात आप? परस्पर समझौते से। इसमें जो क्रेता होता है, विक्रेता होता है, वो आपस में बैठ के कीमत तय करते हैं कि भैया हमको ये कीमत पे उत्पाद खरीदना है, और अगर दोनों राजी हो जाते हैं उस कीमत को खरीदने में, तो भाव तय हो जाता है कि इसी भाव पे हम अपना माल बेचेंगे और खरीदेंगे। तो ये कौन था, परस्पर समझौते द्वारा, बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। तीसरा आता है कपड़े की ओट में, अंडर कवर। अब ये जो पद्धति है इसका प्रचलन अधिकतर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कोर्स में है तो इसलिए आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। कपड़े की ओट में, अंडर कवर। इस पद्धति में क्या होता है, बेचने और खरीदने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, इस पद्धति में बेचने और खरीदने वाले के प्रतिनिधि, समझे बात आप, अपने हाथों को एक कपड़े में ओट में ढक लेते हैं, कपड़े के अंदर ओट में ढक लेते हैं, और उंगलियां पकड़कर भाव तय करते हैं, उंगली पकड़ के भाव तय करते हैं। यह प्रणाली अधिकतर गेहूं की फसल में इस्तेमाल की जाती थी अधिकतर पंजाब के अंदर या उत्तर प्रदेश में, जहाँ गेहूं की ज़्यादा बिक्री होती थी, वहाँ प्रचलित थी। लेकिन अब ये जो पद्धति है खत्म हो चुकी है, कपड़े की ओट वाली। चौथे नंबर पे आती है, जैसा कि नाम से आप लोग देख रहे हैं, क्या है, दड़ा बिक्री, दड़ा सेल। इसमें क्या होता है, दड़ा बिक्री में, दड़ा सेल के अंदर इस तरीके में वस्तु की विभिन्न गुणों वाली ढोरियों को, ढेर लगा दिए जाते हैं। समझे आप बात? इस तरीके में वस्तु की विभिन्न गुणों वाली ढेर या ढेरियों को, ढेरियां बना दी जाती है, तो एक जगह रख के एक कीमत पर बेच दिया जाता है, एक जगह एक कीमत पर बेच दिया जाता है। किनको? ढेरियों को। जो उत्पाद होता है उनकी ढेरियां बना दी जाती हैं, उनको एक जगह रख के एक कीमत पर बेच दिया जाता है। समझे? इस ढंग से अल्प समय में, थोड़े समय में ही अधिक माल की बिक्री हो जाती है, थोड़े समय में ही बिक्री हो जाती है। इसमें अच्छी व खराब किस्म, दोनों प्रकार की जो किस्में होती हैं, वस्तुओं का समान कीमत तय हो जाती है और कीमत मिल जाती है। आपने क्या किया, बाजार में जाके दड़ा बिक्री के अंदर अपने उत्पाद की ढेरियां बना दी, और उन ढेरियों की, अब उसके अंदर खराब सामान भी है, अच्छा सामान भी है, उसकी जो एक ढेर की जो कीमत बनेगी उसके अंदर सारा सामान बिक जाएगा। उसमें खराब सामान की भी कीमत वही होगी और अच्छे सामान की भी कीमत वही होगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दड़ा बिक्री।
ये अधिकतर मंडियों में होती है। धड़ा बिक्री, धड़ा सेल। पांचवा है हमारा मोघम बिक्री। मोघम बिक्री, इसमें क्या होता है? मोघम बिक्री के अंदर इस पद्धति में वस्तु को बिना तोले, समझे आप, वस्तु को बिना तोले तथा बिना प्रति इकाई भाव तय किए ही बेच दिया जाता है। ये अलग ही तरह की बिक्री है, मोघम बिक्री। अर्थात क्या होता है इसमें? अंदाजे से, मोघम में ही संपूर्ण वस्तु के दाम तय कर दिए जाते हैं, अंदाजे से ही। क्या होता है इस पद्धति में? वस्तु को बिना तोले तथा बिना प्रति इकाई भाव तय किए ही बेच दिया जाता है कि भाई ये सामान है हमारा और ये देख लो इसकी इतनी मात्रा है और ये इसका रेट है। बस उसकी मात्रा को देख के ही उसका भाव तय कर दिया जाता है और संपूर्ण उसके भाव तय कर दिए जाते हैं और वो उसके रेट फिक्स हो जाता है। ये होता है हमारा मोघम बिक्री में। केवल अंदाजा लगा देते, उत्पाद है उसका केवल अंदाजा लगा लेते हैं, भैया ये इतना माल है, इसका इतना ही रेट होगा, मोघम बिक्री के माध्यम से। इसमें ये होता है। तो समझे अभी तक आप? खुली नीलामी और दूसरा था परस्पर समझौते द्वारा कपड़े की ओट में, और धड़ा बिक्री और मोघम बिक्री। मोघम बिक्री। अब इसमें आता है छठवें पॉइंट में है बंद निविदा द्वारा। इसको हम क्या बोलेंगे? बंद निविदा द्वारा, क्लोज टेंडर मेथड। बंद निविदा द्वारा, क्लोज टेंडर मेथड। इस पद्धति में माल खरीदने वाले कीमत की जो सूची होती है मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करते हैं। एक निश्चित समय पर सभी जो खरीदने वाले होते हैं उनके सामने वो लिफाफे प्रस्तुत किए जाते हैं और खोले जाते हैं और सर्वाधिक कीमत लगाने वाले ग्राहक को माल बेच दिया जाता है। आई बात समझ में? क्या है? बंद निविदा द्वारा। इस पद्धति में क्या होता है? माल खरीदने वाले अपने उत्पाद की एक कीमत तय करते हैं, ठीक है, और उसको सीलबंद या मोहरबंद लिफाफों में बंद कर देते हैं कि भाई हमारे ये रेट है, हमने ये फिक्स कर दिए। अलग अलग जो बेचने वाले होते हैं वो रेट फिक्स कर देते हैं अपने अपने, और लिफाफे बंद हो गए। अब वो लिफाफे जो खरीदने वाले होंगे एक निश्चित समय तय कर दिया जाएगा कि फला तारीख को फला समय पर ये उत्पाद के निविदाएं खोली जाएंगी, ठीक है, टेंडर्स खोले जाएंगे। उसमें वो जो निविदा होगी, जो रेट होंगे, एक निश्चित समय पर सभी के द्वारा प्रस्तुत किए लिफाफे खोला जाता है और सर्वाधिक कीमत लगाने वाले ग्राहक को, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कीमत लगाएगा ग्राहक, उसी को माल बेचा जाएगा। इसमें ये था बंद निविदा द्वारा क्लोज टेंडर मेथड। ये अधिकतर जो बड़े उत्पाद होते हैं उनके रेट फिक्स करने में ये विधि अधिकतर इस्तेमाल की जाती है, रेट टेंडर के द्वारा। और सातवां है हमारा आखिरी, आड़तीय द्वारा नमूनों पर ली गई कोटेशन के द्वारा। आड़तीय द्वारा नमूनों पर ली गई कोटेशन के द्वारा, इसको क्या बोलेंगे? कोटेशन ऑफ सैंपल्स टेकन बाय कमीशन एजेंट। कोटेशन क्या होता है पहले मैं बता दूं। कोटेशन क्या होता है? कोटेशन क्या होता है? जब हमको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम उसके 3-4 सैंपल रेट लेते हैं, हर अलग अलग मार्केट में जाके या अलग अलग दुकानों से जाके या कहीं कहीं जो विक्रेता होता है उनसे, कि भाई इस चीज़ की क्या क्या कीमत होगी। तो वो अलग अलग कोटेशन हमारे पास आ जाते हैं सैंपल्स के, ठीक है। कोटेशन और सैंपल टेकन बाय कमीशन एजेंट। जो कमीशन एजेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके से कोटेशन ले लेते हैं। फिर इसमें क्या होता है? आड़तिया वस्तु के नमूने लेकर क्रेता के पास जाता है और नमूने के आधार पर वस्तु की कीमत तय की जाती है।
कोटेशन ऑन सैंपल्स टेकन बाय कमीशन एजेंट। समझे? इस विधि में आड़तिया वस्तु के नमूने लेकर, वस्तु के जो नमूने होते हैं उनको क्रेता के पास जाता है और नमूने के आधार पर वस्तु की कीमत तय हो जाती है। तो ये हमारे 7 पॉइंट थे जो मैंने आपको विस्तृत रूप से चर्चा करके बताया इसके अंदर। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं इनको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या था? मंडी में भाव या कीमत तय करने के ढंग, जो हमारे कृषि उत्पाद होते हैं उनकी मंडी में कैसे कीमत तय की जाती है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट था खुली नीलामी द्वारा, सेल बाय ओपन ऑक्शन। इस तरीके में आड़तिया या दलाल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आड़तिया या दलाल किसान की ओर से माल की बोली बोलता है। ठीक है, और जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसी को माल बेच दिया जाता है। इस प्रकार नीलामी द्वारा भाव तय कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली। दूसरी क्या थी? परस्पर समझौते द्वारा, बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। इस तरीके में क्रेता और विक्रेता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि आपसी सौदेबाजी से भाव तय करते हैं। जो कीमत दोनों को मान्य होती है निश्चित हो जाती है। ठीक है, तीसरा था हमारा कपड़े की कोट में अंडर कवर। अब मैंने पहले ही बताया था कि अधिकतर ये जो प्रचलन है पद्धति का खत्म हो चुकी है। इस पद्धति में बेचने और खरीदने वाले के प्रतिनिधि अपने हाथों को एक कपड़े की ओट में कर लेते हैं और उंगलियां पकड़कर भाव तय करते हैं। ये प्रणाली अधिकतर जहाँ गेहूं का अधिक क्षेत्र है, गेहूं की जहाँ फसल होती है, जहाँ गेहूं की बिक्री होती है, वहाँ प्रचलित थी। अधिकतर अमृतसर, पंजाब या उत्तर प्रदेश के जिलों में, लेकिन अब ये अधिकतर खत्म हो चुकी है। ठीक है, आगे आती है हमारी कौन सी थी? चौथे नंबर की दड़ा बिक्री, दड़ा सेल, दड़ा बिक्री। इस तरीके में वस्तु की विभिन्न गुणों वाली ढेरियों को एक, समझे, को एक कीमत पर बेच दिया जाता है। इस ढंग से अल्प समय में ही अधिक माल की बिक्री हो जाती है। इससे अच्छी व खराब किस्म की वस्तुओं की समान कीमत मिलती है। ठीक है, पांचवा था मोघम बिक्री। मोघम बिक्री, इसमें क्या था? इस पद्धति में वस्तु को बिना तोले तथा बिना प्रति इकाई भाव तय के ही बेच दिया जाता है, अर्थात अंदाज से मोघम में ही संपूर्ण वस्तु के दाम तय कर दिए जाते हैं। फिर है छठी है बंद निविदा द्वारा, क्लोज टेंडर मेथड। इस पद्धति में माल खरीदने वाले कीमत की सूची को स्वीकृत लिफाफों में बंद लिफाफा प्रस्तुत करते हैं। एक निश्चित समय पर सभी जो बेचने वाले जो होते हैं उन निविदाओं को प्रस्तुत किया जाता है, खोला जाता है और सर्वाधिक कीमत लगाने वाले को माल बेच दिया जाता है। और आगे रिपीट करता हूँ, आड़तिया द्वारा नमूनों पर ली गई कोटेशन के द्वारा, कोटेशन और सैंपल टेकन बाय कमीशन एजेंट। इस विधि में आड़तिया वस्तुओं के नमूने लेकर क्रेता के पास जाता है और नमूने के आधार पर कीमत तय की जाती है। तो ये सारे पॉइंट से हमारे मंडी में भाव कीमत तय करने के ढंग, मेथड ऑफ द सेटिंग प्राइस इन द मार्केट। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आगे मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। आगे के टॉपिक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर यहाँ के लिए यहीं पे धन्यवाद। आप